डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम उर्दू में ज़माना हाल मुकम्मल भी कहते हैं। तो हम इसकी पहचान को पहले जान लेते हैं कि इसकी उर्दू की फिक्र की हम पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान को लिख लेते हैं। इन फिक्रात को जब आप उर्दू में लेते हैं तो इनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं या चुके हो वगैरह आते हैं। तो ये तो इसकी उर्दू की पहचान हो गई कि जब आप इन फिक्रों को उर्दू में पहचानेंगे तो इनके आखिर में ये वाले अल्फाज आएंगे। चुका है, वो स्कूल जा चुका है, वो काम कर चुका है, वो काम कर चुकी है, वो कपड़े धो चुकी है, वो कपड़े धो चुके हैं, वो खेल चुके हैं। इस तरीके से मैं काम कर चुका हूं, मैं पानी पी चुका हूं, या मैं चाय पी चुकी हूं, या मैं सबक लिख चुकी हूं, या तुम खेल चुके हो, तुम वर्जिश कर चुके हो। लेकिन बाज़ों का चुका वगैरह चुकी वगैरह आखिर में नहीं लगते। सिर्फ हमारे पास अलिफ है, ये है, या हमारे पास ये है लगते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हर वक्त हमारे पास चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो वगैरह नहीं आते। बाज़ औक़ात इसकी खिताब इस तरह होती है कि अलिफ है। जिस तरीके से मैंने ऊपर आपको बता दें कि मैं काम कर चुका हूं, इसी को हम अगर चुका हटा लें, मैंने काम कर लिया है, तो यहाँ पे कर लिया है में हमारे पास चुका नहीं आया बल्कि सिर्फ अलिफ है आ गया। तो ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूं। जिस तरह हमारे पास है कि मैं पानी, या मैं काम कर चुका हूं। अब जिस तरह हमारे पास चुका हूं आखिर में आ गया, या हमारे पास चुका हूं आखिर में आ गया, अगर इसी फिक्र को हम चुका हटा लें और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना चाहते हैं तो हम इस फिक्र को कैसे लिखेंगे? मैंने काम कर लिया है। तो अब ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। जरूरी नहीं कि हमारे पास हर वक्त चुका है, चुका हूं अगर आएगा। हमारे पास लिया है में आप देखें अलिफ है आ गया, या मैंने चाय पी ली है। इस तरह आप लिख सकते हैं ना कि मैंने, या कोई और लिख लें कि वो या उसने चाय पी ली है। अब इस फिगर को हम चुका है में कैसे लिखेंगे कि वो चाय पी चुका है या वो चाय पी चुकी है। दोनों का मतलब सेम है। चुका है, चुकी जरूरी आखिर में नहीं आएगा। हमारे पास ये है, अलिफ है और ये है भी आ सकते हैं। तो आप इसकी पहचान को ज़हन में रख लें। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर कि हम इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर को हम लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर में जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर एक टेंस के शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, तो इन द सेम मैनर इसके अंदर भी सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा लिया, उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसके अंदर भी हमारे पास जिस तरह कल वाले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगा था, तो यहाँ पे भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या इसका दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे इस टेंस के अंदर वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये आप ज़हन में रख लें, जितनी भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तीनों के अंदर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस हमारे पास लगेगा ऑब्जेक्ट। तो इसका एक मुख्तसर सा स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब आएंगे? तो इस टेंस के अंदर हमारे पास सिर्फ दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब आएंगे, और वो एक हेल्पिंग वर्ब है हैज और दूसरा हेल्पिंग वर्ब है हैव। या तो हैज आएगा और या हैव आएगा। इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। अब आप ये भी ज़हन में रख लें कि हैज किसके साथ लगेगा और हैव किसके साथ लगेगा। तो ये भी आप फार्मूला अपने ज़हन में रख लें। जो हमारे पास जितनी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, यानी कौन कौन से? ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और इसके अलावा हमारे पास जो सिंगुलर नेम है, इनके साथ हमारे पास लगेगा हैज। यानी ही हैज, शी हैज, इट हैज, असलम हैज या सलमा हैज। मेल हो, फीमेल हो, सिंगल नेम हो, ही हो, शी हो या इट हो,
इन सब के साथ हैज लगेगा। इसके अलावा जो हमारे पास बचते हैं आई, वी, यू, दे, या हमारे पास प्लूरल नेम हो यानी जमा नाम हो, जमा का मतलब दो हो या दो से ज्यादा हो, तो इनके साथ हमारे पास लगेगा हैव। तो हमारे पास आप ये ध्यान में रख लें कि हैज, ही, शी, इट और सिंगल नाम के साथ लगता है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाम के साथ हैव लगेगा। तो जिस तरीके से हमारे पास ऑलरेडी एक फिक्र मौजूद है कि मैं काम कर चुका हूं या मैंने काम कर लिया है, दोनों का मतलब सेम है, तो अब इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो मैं के लिए इंग्लिश में हमारे पास इस्तेमाल होता है आई। मैं के लिए इंग्लिश में हमारे पास इस्तेमाल होता है आई, तो हम लिख लेंगे आई। अब जिस तरह मैंने आपको रूल बता दिया कि आई के साथ हमारे पास लगता है हैव, तो आप हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैव लगा लेंगे आप, तो आई हैव। तो काम क्या है? काम करने का काम है, तो काम को हम वर्क कहते हैं इंग्लिश में, तो आई हैव वर्ब लगा लेंगे वर्क, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? वो लगेगी थर्ड, और वर्क की थर्ड फॉर्म क्या है? वर्क, वर्क, वर्क। तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या है? वर्कड। आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूं, मैंने काम कर लिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसकी इंग्लिश की स्ट्रक्चर बनेगी। जिस तरह हमारे पास दूसरा फिक्र मौजूद है, उसने चाय पी ली है, या वो चाय पी चुका है, या वो चाय पी चुकी है, तीनों का मतलब सेम है, सिर्फ मेल और फीमेल का फर्क है। तो यहाँ पे हम मेल से मुराद देते हैं कि उसने चाय पी ली है का मतलब यानी वो चाय पी चुका है। तो अब वो के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है ही, तो हम लगा लेंगे ही। अब ही के साथ हमारे पास क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब। ये देख लें आप, हैज लगेगा, तो आप हेल्पिंग वर्ब हैज लगा लें, ही हैज। अब चाय पीना, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि पानी पीने के लिए तो ड्रिंक का लफ्ज इस्तेमाल होगा, लेकिन चाय के लिए एक मखसूस होता है, वो होता है टेक। तो आप टेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेक, टोक, टेकन। तो आप लगा लेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। ही हैज टेकन, क्या पी चुका है चाय, तो आप लिख लेंगे टी, ही हैज टेकन टी। तो इसी तरीके से एक और आप देख लें, मैं नमाज पढ़ चुका हूं, या मैं कुरान मजीद की तिलावत कर चुका हूं। तो पहले हम नमाज वाला फिक्र बना लेते हैं। अब मैं नमाज पढ़ चुका हूं, या जिस तरह मैंने तो एक दफा मैं का बनाया है, तो आप वो का लिख लें, वो नमाज पढ़ चुके हैं। तो चुके हैं हमारे पास जमा है, तो जमा के लिए वो जब इस्तेमाल हो तो आप लिख लेंगे दे। तो आपने लगा लिया दे। अब दे हमारे पास दे के साथ लगेगा हैव, चूंकि जमा है हमारे पास, तो दे हैव। अब नमाज पढ़ने के लिए एक मखसूस लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं ऑफर प्रेयर। ऑफर का मतलब अदा करना, तो ऑफर का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड। ये हमारे पास रेगुलर वर्ब, जो आपने टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर पढ़े हैं, इसके खिताब हमारे पास ईडी पे हो रही हैं, तो आप लिख लेंगे दे हैव ऑफर्ड। हमने ऑफर्ड लिख लिया। अब क्या पढ़ चुके हैं? नमाज, तो नमाज को कहते हैं प्रेयर, तो दे हैव ऑफर्ड प्रेयर, वो नमाज पढ़ चुके हैं। इसी तरीके जो हमने दूसरा फिक्र बनाया था, वो हम लड़की के साथ यानी फीमेल के साथ इस्तेमाल करते हैं, शी के साथ। तो वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी हैं, वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी हैं। तो अब चुकी है हमारे पास, तो शी इस्तेमाल होगा, तो आप लिख लेंगे शी, और शी के साथ हमारे पास इस्तेमाल होगा हैज, तो शी हैज। अब कुरान मजीद की तिलावत के लिए हमारे पास लफ्ज है रिसाइट, और रिसाइट का हमारे पास सेकंड और थर्ड फॉर्म है रिसाइटेड, रिसाइटेड। तो आप थर्ड फॉर्म लगा लेंगे शी हैज रिसाइटेड। अब क्या पढ़ चुकी हैं या किस चीज की तिलावत कर चुकी हैं? होली कुरान। अब यहाँ पे आपने दी भी लगाना है क्योंकि हमारे पास होली कुरान प्रॉपर नाउन है, शी हैज रिसाइटेड दी होली कुरान। तो इस तरीके से आपने इनके फिक्रों को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा होगा। इसमें शर्त यह है कि आपने स्ट्रक्चर को ज़बानी याद करना है, फिर स्ट्रक्चर के मुताबिक आप इसको ज़हन में रख लें कि मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर एक मखसूस सब्जेक्ट के साथ एक मखसूस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगाना है, फिर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको वर्ब्स की फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आपको ये वर्ब के फॉर्म याद ना हो तो फिर आप इन फिक्रों को नहीं बना सकते। तो आपने वर्ब की फॉर्म्स को जरूर ज़हन में रखना होगा, और आखिर में आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो ये हमारे पास इसका एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर और पॉजिटिव फिक्र बनाने का तरीका था। अब हम इसके नेगेटिव क्यू पर आते हैं। तो इन फिक्रों को हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी आप जरा देख लें। उर्दू में वही बातें, फिर हमारे पास नहीं का लफ्ज इस्तेमाल होगा, यानी पहचान इसकी वही होगी, आखिर में चुका है, चुकी है वगैरह तो आएंगे, लेकिन
साथ ही हमारे पास फिक्र के अंदर नहीं के लफ्ज इस्तेमाल होंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने एक फिक्र लिख लिया कि वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी हैं, अब यहाँ पे आपने नहीं लगाना है वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर चुकी हैं, सिर्फ मैंने नहीं लगा लिया। इस तरीके से वो नमाज नहीं अदा कर चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, वो चाय नहीं पी चुके हैं, सिर्फ नहीं गलत होगा। लेकिन स्ट्रक्चर में आपको पहले सिंपल वाला फिर लिख देता हूं, उसके अंदर हम एक डिफरेंस देखेंगे। देखें सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास क्या था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पॉजिटिव के लिए स्ट्रक्चर था। अब इसी के अंदर हम एक छोटा सा हमारे पास क्या करेंगे डिफरेंस इनके अंदर मैं आपको बताऊंगा या तब्दीली करके मैं आपको बताऊं कि हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। अब देखें सब्जेक्ट यानी आई वी यू डी वगैरह, फिर उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे जो हमारे पास हैज हो या हैव हो, फिर उसके बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यानी इन दोनों के दरमियान आपने क्या लगाना होगा, सिर्फ और नॉट, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना होगा, नॉट। यानी देखिए मिसाल के तौर पर शी हैज नॉट रिसाइटेड होली कुरान, देख लिया आपने। तो आपने सिर्फ क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, सिर्फ उसके बाद आपने लफ्ज नॉट की एडिशन करनी होगी और आपका नेगेटिव फिक्र बन जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देख लें वही फिक्र लिखेंगे, वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर चुकी हैं। अब देखिए वही फिक्र है, सिर्फ हमने नहीं के इसके अंदर इजाफा किया है। अब इंग्लिश के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ नॉट का इजाफा करना होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखें वही फिक्र होगा, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, शी, तो हम लिख लेंगे शी, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास लगेगा और शी के साथ लगेगा हैज, तो आप लिख लें शी हैज, फिर उसके बाद हमने क्या लगाना होगा, नॉट, तो आपने लिख लिया शी हैज नॉट। अब वही फिक्र है आगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या थी, रिसाइटेड, और आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा दी होली कुरान। तो अब वही फिक्रा है, सिर्फ हमने क्या कर लिया कि नॉट की हमारे पास यहाँ पे एडिशन हो गई, शी हैज नॉट रिसाइटेड दी होली कुरान, दे हैव नॉट ऑफर्ड द प्रेयर, आई हैव नॉट टेकन टी वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से आपने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव के बाद नॉट की एडिशन करनी होगी। अब हम आते हैं इसकी सवालिया फिक्र के ऊपर, तो सवालिया फिक्र इसका कैसे बनेगा, वही बात है कि पहले फिक्रों की तरह कि सबसे पहले हमारे पास क्या लगेगा, उर्दू के अंदर मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले हमारे पास क्या लगेगा, शुरू में क्या का लफ्ज इस्तेमाल होगा, यानी क्या। अब देखिए इस फिक्र को देखें, क्या वो कुरान मजीद की तिलावत कर चुकी हैं, और आखिर में हमारे पास क्वेश्चन मार्क लगेगा, सवाल निशान लगेगा। और इंग्लिश में क्या होगा, इस स्ट्रक्चर को आप देख लें, यहां से आपने सिर्फ नॉट को हटा देना है, सवाल के अंदर नॉट नहीं लगता। सिंपल स्ट्रक्चर हमने फिर लिख लिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने करना क्या है कि इस हेल्पिंग वर्ब को हमने क्या करना है कि शुरू में ले आना है, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा। सवालिया फिक्र के अंदर, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा शुरू में, यानी हैज या हैव आ जाएगा शुरू में। उसी के मुताबिक अगर हैज आ गया तो आपने ही शी इट और सिंगल नेम को सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करना है, और अगर शुरू में हैव आ गया तो आई वी यू दे या जमा नाम को आपने इस्तेमाल, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। और एक और चीज हमने ऐड करनी होगी सवालिया के अंदर, आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क को आपने सवालिया फिक्र के अंदर जरूर इस निशान को लगाना होगा। मिसाल के तौर पर हम एक फिक्र लिख लेते हैं कि क्या वो वर्जिश कर चुके हैं। अब इस फिक्र को आप देखें, हमने सबसे शुरू में क्या इस्तेमाल किया है और उसके बाद हमने आखिर में सवाल निशान इस्तेमाल किया है। अब इसकी इंग्लिश में हम प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक और आप जहन में रख लें बात कि अगर आपको ये फिक्र मुश्किल लगता हो तो आपने क्या को हटा देना है अपने जहन के अंदर, हटाना नहीं मुकम्मल तौर पर, सिर्फ जहन के अंदर आप हटा लें, इससे एक आसान सी फिक्र बनाएं कि वो वर्जिश कर चुके हैं। अब इसका क्या बनेगा, वो हमारे पास चुके हैं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दे के लिए इस्तेमाल होता है, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। दे हैव एक्सरसाइज्ड, यानी हमारे पास एक्सरसाइज खुद एक वर्ब है, तो एक्सरसाइज थर्ड फॉर्म लग गया। लेकिन जब आप इसके सिंपल फिक्र को बनाएंगे फिर उसी हैव को आप उठा लें, शुरू में ले आए, बाकी ये फिक्र बन जाएगा। मिसाल के तौर पर अब देखें, हम सिंपल पहले लिखते हैं, इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। सिंपल इसका क्या बनेगा, दे हैव एक्सरसाइज्ड, यानी वो वर्जिश कर चुके हैं, दे हैव एक्सरसाइज्ड। अब देख लें
हमने सिंपल फिगर बना लिया, सवाल भी नहीं बनाया है, आपने यहाँ पे सवाल निशान भी नहीं लगाना, सिर्फ फुल स्टॉप लगाएं। अब आपने क्या करना है, सवाल के साथ यहाँ पे आप क्या लिख लें दोबारा। अब आपने सिर्फ क्या करना है कि इस हैव को उठा लें, इससे पहले लगा लें, हैव आ जाएगा शुरू में, फिर आ जाएगा दे और एक्सरसाइज के डायरेक्ट बाद आ जाएगा, और अब आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरीके से और मैं आपको बताता हूं, चलो, क्या तुम चाय पी चुके हो। अब इस फिक्र को आप देख लें, मैंने फिर लगा लिया शुरू में क्या। अब आपको इसमें मसला होता है तो आपने क्या करना है, अपने आसानी के लिए इस क्या को फिलहाल आप हटा लें। तो सबसे पहले आप देख लें, तुम चाय पी चुके हो, इसका इंग्लिश क्या बनेगा, यू हैव टेकन टी। इसको मैं इधर लिख भी देता हूं, देखें, यू हैव टेकन टी। हमने सिर्फ एक सिंपल फिगर बनाया अभी। तो अभी आपने क्या करना है, यहाँ पे वापस आप क्या लगा लें, क्या आपने दोबारा लगा लिया। अब क्या के मुताबिक आपने क्या करना है कि हेल्प को शुरू में ले आना है, जिस तरह हमने स्ट्रक्चर के अंदर आपको बता दिया। तो हैव आ जाएगा शुरू में, यहाँ पे आ जाएगा हैव, ये यू का हमारे पास वाई होगा वो आ जाएगा कैपिटल स्मॉल के अंदर आ जाएगा, बाकी फिक्र वही होगी, ये अब यहां से हटाया जाएगा, हैव यू टेकन टी, और आखिर में अपना क्वेश्चन मार्क लगा लें। तो ये इसका बहुत आसान तरीका है सवाल जुमलों को बनाने।